अमृतसर की वो शाम, सूरज ढलने को था, लेकिन हवा में मौत का सन्नाटा पसरा था। बैसाखी का दिन, जो खुशियों का प्रतीक है, वो अचानक चीखों और खून की होली में बदल गया। 13 अप्रैल 1919, ये वो तारीख है जिसने भारत में ब्रिटिश राज के अंत की पटकथा लिख दी थी। आज के इस वीडियो में हम उस 10 मिनट के खौफनाक मंजर की परतें खोलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया, इस उम्मीद में कि हमें आजादी मिलेगी, लेकिन बदले में क्या मिला? रोलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें पुलिस को अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रख सकती थी। पूरे पंजाब में उबाल था। अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता आक्रोशित थी। शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया, लेकिन इसकी जानकारी ग्रामीण इलाकों से आए लोगों को नहीं थी। शाम के करीब 4 बज रहे थे। करीब 15 से 20 हजार लोग बाग में जमा थे। कुछ नेता भाषण दे रहे थे, तो कुछ परिवार बैसाखी के मेले से लौटकर वहां सुस्ता रहे थे। मासूम बच्चे खेल रहे थे। तभी शाम 4:30 बजे जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 50 सशस्त्र सैनिकों के साथ उस एकमात्र संकरे रास्ते से बाग में दाखिल हुआ। उसने वहां मौजूद निहत्थे लोगों को तितर बितर होने की कोई चेतावनी नहीं दी। उसने बस अपने सैनिकों से कहा, फायर, और तब तक गोलियां चलाओ जब तक गोला बारूद खत्म ना हो जाए। अगले 10 मिनट तक जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर कलंक था। 303 ली एनफील्ड राइफलों से 1650 राउंड गोलियां दागी गई। लोग किधर भागते? बाग के चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवारें थी और निकलने का रास्ता डायर के सैनिकों ने रोक रखा था। हजारों लोग गोलियों से छलनी हो गए। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए उस गहरे कुएं में कूद गए जिसे आज हम शहीदी कुआं कहते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक वो कुआं लाशों से भर चुका था। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 379 लोग मारे गए, लेकिन हकीकत में यह संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। कत्लेआम के बाद भी डायर की क्रूरता खत्म नहीं हुई। उसने अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया ताकि घायलों को इलाज ना मिल सके। यही नहीं, उसने क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया जिसमें भारतीयों को उस गली से पेट के बल रेंग कर गुजरने पर मजबूर किया गया जहां एक अंग्रेज महिला पर हमला हुआ था। जब इस घटना की पूरी दुनिया में थू-थू हुई तो ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन बनाया। वहां डायर ने जो कहा उसने सबका खून खौला दिया। उसने बड़े गर्व से कहा, मैं गोलियां नहीं चलाता अगर मुझे कोई और रास्ता दिखता, लेकिन मैंने सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि डायर को सजा देने के बजाय लंदन लौटने पर उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया और तलवार भेंट की गई। यहीं से गांधी जी का अंग्रेजों पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस नरसंहार ने एक क्रांतिकारी को जन्म दिया, उधम सिंह। उन्होंने बाग की मिट्टी हाथ में लेकर कसम खाई कि वो इसका बदला लेंगे। 21 साल का लंबा इंतजार, कई देशों की यात्रा और अंत में 13 मार्च 1940 लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने उस नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर के सीने में गोलियां उतार दी। फांसी के फंदे को चूमते हुए उन्होंने कहा था, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। आज 100 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन जलियांवाला बाग की दीवारें आज भी चीख चीख कर उस शहादत की कहानी सुनाती हैं। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि ये आजादी खैरात में नहीं मिली, इसके लिए हमारे पुरखों ने अपना खून पानी की तरह बहाया है। आज जब भी आप अमृतसर जाएं, तो उस स्मारक के सामने सिर जरूर झुकाएं, क्योंकि वहां की मिट्टी में आज भी उन शहीदों की धड़कनें महसूस की जा सकती हैं। जय हिंद।